राधे राधे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे 10th और 12th इंग्लिश में अनसीन पैसेज आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इजी स्टेप टू सॉल्व अनसीन पैसेज। इसके बेटा आपके 8 स्टेप रहेंगे। स्टेप वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं अनसीन पैसेज के उनको रीड करना है। क्विकली रीड ऑल द क्वेश्चंस। 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आप फटाफट अपने सारे क्वेश्चंस को जो है रीड कर लेंगे। अंडरलाइन कीवर्ड्स इन द क्वेश्चंस, और आपके क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स है जो मेन पूछा जा रहा है आपसे, आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे। इससे क्या होगा, इट विल हेल्प यू नो व्हाट टू लुक फॉर इन द पैसेज। जब आप अपने कीवर्ड्स को क्वेश्चन के अंदर अंडरलाइन कर लेंगे तो ये आपके लिए इजीली और कन्वीनियंट हो जाएगा कि आपको पैराग्राफ में एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट यू हैव टू लुक। स्टेप 2, रीड द पैसेज केयरफुली। अब उसके बाद हम पैसेज को केयरफुली पढ़ेंगे। रीड द पैसेज वंस फुली। एक बार में पूरा पैसेज आपको पढ़ना है। अगर आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, कुछ वर्ड्स आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, डोंट बी पैनिक, रिपीट इट। आपको मेन क्या करना है, जब आप अनसीन पैसेज को रीड कर रहे होंगे तो बेटा आपको मेन आइडिया पे ध्यान देना है, आपको टोन पे ध्यान देना है कि आपके पैसेज की टोन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या किसी क्रिटिकल टॉपिक पे आपको जो है क्रिटिक्स किया गया है किसी टॉपिक पे, वो पैराग्राफ दिया है। रिपीटेड वर्ड्स, जो रिपीटेड वर्ड्स हैं आप उनको ध्यान में रखेंगे। स्टेप 3 की बात अगर मैं करती हूँ तो आइडेंटिफाई पैराग्राफ वाइज मीनिंग। आपके अनसीन पैसेज में बेटा कम से कम 5 से 6 जो है पैराग्राफ दिए होते हैं, और हर पैराग्राफ का अपना एक अलग मीनिंग निकल रहा होता है। तो आपको क्या करना है, हर पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। व्हाट इज पैराग्राफ अबाउट, पैराग्राफ वो क्या कहना चाह रहा है, उसका कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, वो क्या प्रॉब्लम दे रहा है, क्या उसका सॉल्यूशन दे रहा है। आप बेटा ये मान के चलें कि आपको जो भी अनसीन पैसेज दिया जाता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो लास्ट में उसके पैसेज में आपका जो है सॉल्यूशन भी दिया होता है। ये ट्रिक आपको क्या हेल्प करेगी, जब आप पैराग्राफ वाइज जो है आप मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेंगे बेटा, तो जो आपके टाइटल, समरी या मेन आइडिया जो क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं ना, इस तरीके के टाइटल लिखना है आपको, या समरी 1-2 उसमें वर्ड्स में पूछ ली, मेन आइडिया पूछ लिया, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने में ये आपको बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड फॉर द स्टेप 4, आंसर इन द सेम वर्ड एज द पैसेज फॉर फैक्चुअल क्वेश्चन। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनके हमें बेटा जैसे वर्ड्स दिए हुए हैं, है ना, जैसी लाइन दी हुई है, उनको हमें एग्जैक्ट कॉपी कर लेना होता है। डोंट चेंज वर्ड अननेसेसरली, जब तक जरूरी ना हो जाए तब तक हमें वर्ड चेंज नहीं करने हैं। हमें वही रेलिवेंट लाइन्स को और हमारा जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करना है। फैक्चुअल बेटा फैक्ट पे बेस होते हैं ना, तथ्य। तो जो आपका फैक्ट दिया होगा वो पैसेज में एज यूजुअल लिखा हुआ है, उस फैक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपको अपने जो है अपनी तरफ से इस तरीके के क्वेश्चन में वर्ड्स ऐड नहीं करने हैं और ना ही आपको लाइन चेंज करनी है। स्टेप 5 आपका वोकैबुलरी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपका वर्ड मीनिंग पूछा जाता है, सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, रीड द सेंटेंस वेयर द वर्ड अपीयर। आपको वो पैराग्राफ में से वो लाइन पढ़नी है जहाँ पर वो वर्ड वहाँ पर दिया हुआ है। आप मीनिंग निकालेंगे, आपको लाइन में से आप मीनिंग देख लेंगे कि किस लाइन में से इस एग्जैक्ट वर्ड का आपको मीनिंग मिल रहा है। आप वहाँ पर रिप्लेस द वर्ड विद योर आंसर, आप अपने आंसर्स के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।